जय गुरु जी दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस का प्यार भरा सलाम। दोस्तों, आज दीपावली का दिन है और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। शुरुआत करता हूं मैं एपिसोड नंबर 903 की। आज आप सभी लोग बहुत व्यस्त होंगे और इसीलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। दोस्तों, प्रश्न है कि लक्ष्मी गणेश का आपस में क्या रिश्ता है और दिवाली पर इन दोनों की पूजा क्यों होती है। और सही उत्तर है कि लक्ष्मी जी जब सागर मंथन में मिली और भगवान विष्णु से विवाह किया तो उन्हें सृष्टि की धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया गया। तो उन्होंने धन को बांटने के लिए मैनेजर कुबेर को बनाया। कुबेर बड़े ही कंजूस थे। वो धन बांटते नहीं थे, खुद धन के भंडारी बनकर बैठ गए। अब माता लक्ष्मी परेशान हो गई। उनकी संतान को कृपा नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि तुम मैनेजर बदल लो, यानी कि तुम कुबेर को बदल लो। मां लक्ष्मी बोली, यक्षों के राजा कुबेर मेरे परम भक्त हैं, उन्हें बुरा लगेगा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें गणेश जी की विशाल बुद्धि को प्रयोग करने की सलाह दी। अब मां लक्ष्मी ने गणेश जी को धन का डिस्ट्रीब्यूटर बनने को कहा। गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान। वो बोले, मां, मैं जिसका भी नाम बताऊंगा उस पर आप कृपा कर देना, कोई किंतु परंतु मत करना। अब मां लक्ष्मी ने हां कर दी। अब गणेश जी लोगों के सौभाग्य के विघ्न यानी कि रुकावट को दूर करने के लिए और उसको दूर कर उनके लिए धनागमन के द्वार खोलने लगे। कुबेर भंडारी रह गए और गणेश पैसा सैंक्शन करने वाले बन गए। गणेश जी की दरियादिली देखकर मां लक्ष्मी ने अपने भतीजे भांजे मानस पुत्र श्री गणेश को आशीर्वाद दिया कि जहां वे अपने पति नारायण के संग ना हो, वहां उनका पुत्रवत गणेश उनके साथ रहे। दोस्तों, दिवाली आती है कार्तिक अमावस्या को और भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में होते हैं। वो जागते हैं 11 दिन बाद देव उठनी एकादशी को। और मां लक्ष्मी को पृथ्वी भ्रमण करने आना होता है। शरद पूर्णिमा से दिवाली के बीच के 15 दिन तो वो संग ले आती है गणेश जी को। इसलिए दिवाली को लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। दोस्तों, बहुत ही पते की बात थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूम होगा। और आज आपको जो मैंने बताया है और उसे आप गौर से आपने सुना भी होगा और उसको आप समझने की कोशिश भी कीजिएगा। इसके पीछे भी जो तथ्य है वो तथ्य एक सच के रूप में है। आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और अगर दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद करते हैं। इसलिए दोस्तों, गलतियां कम कीजिएगा, नहीं तो आपको लोग याद रखेंगे। और अच्छी और सच्ची बातें कीजिएगा तो आप खुद को संतुष्ट रखेंगे। फैसला आपके हाथ में है कि आपको गलती करनी है कि आपको अच्छे कार्य है। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए उसमें मैं एक छोटा सा अंश लेकर आया हूं और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और उसका शीर्षक है कर्म, यानी कि हमारी फेट, हमारी डेस्टिनी। दोस्तों, इंसान जो होता है वो 2 अवस्थाओं में बड़ा बेबस होता है। पहली अवस्था है कि वो दुख बेच नहीं सकता और दूसरी अवस्था है कि सुख को खरीद नहीं सकता। ये दोनों ही हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि जैसा हम कार्य करते हैं, जैसे हम कर्म करते हैं, उसी हिसाब से हमारे हिस्से में दुख और सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आपको दुख मिलता है तो आप कभी भी नहीं बेच पाओगे, और अगर आप सुख की तलाश में हो तो आप कभी भी नहीं खरीद पाओगे, कितनी भी संपत्ति आपके पास हो।
यानी कि दुख दुख जो आपके हिस्से में वो आपका ही होकर रहेगा। आप किसी दूसरे को दुख नहीं दे सकते चाहते हुए भी। उस दुख का इलाज भी आपके अपने पास ही होगा। और अगर सुख की प्राप्ति चाहते हो तो आपके पास कितनी कितनी भी संपत्ति हो, आप उसे खरीद नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं ना कि कर्मण्येवाधिकारे अस्ति मा फले सुखदा चले। दोस्तों, ये था आज का आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस अंडर पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एपिसोड नंबर 904 में, जिसका शीर्षक होगा कमियां यानी कि वीकनेसेस। तब तक के लिए मैं कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।